भारत माता की रक्षा करते हुए जान न्यौछावर करने वाले हर शहीद पर पूरे देश को नाज होता है। ऐसा ही जज्बा राजस्थान के जवानों में भी दिखता है। उसमें चाहे कारगिल वार से पहले की कुर्बानी हो या कारगिल वार के बाद अपनी जान की बाजी लगाकर सरहदों की रक्षा करने वाले वीर सपूत। शहीद तो शहीद होते हैं, वो बेशक अर्धसैनिक बल का हिस्सा हो या सेना का हिस्सा, लेकिन राजस्थान के 150 परिवार ऐसे हैं जिनको जवानों की शहादत का सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर वो शहीद स्मारक पर धरना देने को मजबूर हो चुके हैं। सरकारें आई और गईं, लेकिन कारगिल से पहले शहीद हुए इन जवानों के परिवार को सम्मान के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दरअसल शहीद स्मारक पर धरना दे रहे शहीदों के परिवार का आरोप है कि उनके परिवार के लोग कारगिल युद्ध से पहले देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन अब तक किसी भी सरकार में उनको सिर्फ सम्मान देने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती आई है। जो 1999 से पहले जो शहीद हुए हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के पैरामिलिट्री के जवान हैं, तो राजस्थान सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा है कि एक आफ्टर कारगिल पैकेज जो आर्मी, सीआरपीएफ और एयरफोर्स सभी को बराबर मिल रहा है, जो अच्छी बात है। एक है प्री कारगिल, जो कारगिल से पहले शहीद हुए हैं, वो पैकेज है। वो पैकेज सिर्फ आर्मी वालों को दिया जा रहा है, सीआरपी, बीएसएफ को नहीं दिया जा रहा है। उसमें कई छोटी छोटी मांग भी है कि जैसे एक नॉर्मल सा स्कूल के नामकरण का मांग है, वो भी कई बार हम लोग लेटर लिख चुके हैं, पर स्कूल का नामकरण भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो हमारी समस्या, हम लोग बाकी इसके अलावा लगभग साल भर हो गया, हमने मुख्यमंत्री, सैनिक कल्याण बोर्ड और सैनिक कल्याण मंत्री को लेटर लिख चुके हैं, पर वहाँ से आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। हाँ, ये सरकार की वेबसाइट पर है, लेकिन सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। हाँ, तो ये उन्होंने, जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड को हम लोग आवेदन करते हैं कि हम लोग 1999 से पहले सीआरपीएफ के शहीद परिवार हैं, तो जैसे ही हम लोग उनके पास जाते हैं, उनकी तरफ से रिप्लाई यही आता है कि हम आपको नहीं दे सकते, हमारे को कोई आदेश नहीं है। ठीक है, तो अब हाँ, मेरा यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी एक आदेश पारित करें कि आप 1999 से पहले जो भी शहीद हुए उनको प्री कारगिल पैकेज के अनुसार सुविधा दे दो। बाकी हमको एक्स्ट्रा कोई भी सुविधा नहीं चाहिए, जो सरकार की घोषित की हुई सुविधा है वही चाहिए, बस वही कर दे तो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। और ये जितने भी बैठे हैं, हम सब शहीद के बच्चे हैं, कोई वाइफ है और शहीद के परिजन हैं। अच्छा, क्या क्या सुविधा दी हुई थी उसमें जो प्री वाली में? जो प्री कारगिल पैकेज है उसमें एक तो 25 बीघा जमीन है और एक स्कूल का नामकरण है, एक बच्चे को नौकरी है और 5,000 रुपये मंथली है। ये 4 है। और इस तरह के मतलब टोटल 150 परिवार जो अलग अलग जिलों में राजस्थान में रहते हैं, उन्होंने सभी ने अपने अपने तरीके से कोशिश कर ली है। अब सब दूर रहते हैं, कोई अपने अपने जिलों में जाके मिल जाता है, थक हार के फिर वो अपना बैठ जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब अकेला आदमी, एक शहीद परिवार कितना भागादौड़ी करेगा, वो नहीं कर पाता है। अब तक आपने कितने नेताओं से या फिर सरकार के किन अधिकारियों से कोई बात करी, सेना किन से? जैसे मेरे फादर 91 में एक्सपायर हो गए थे, आज उनको 35 साल हो गए हैं। 35 साल उसके बाद कारगिल जो पैकेज है वो भी मतलब घोषणा होगा, इसके बाद कांग्रेस की भी आई है, भाजपा की सरकारें आई है, बदलती रही, पर कभी भी कुछ भी असर नहीं हुआ है। तो अब इस तरह का, जैसे मैं भी कई बार सैनिक कल्याण बोर्ड जाता हूँ तो वो सीधा मेरे को यही बोलते हैं कि आपके फादर तो 99 से पहले शहीद हुए हैं, हम लोग आपका कुछ नहीं लेंगे। वो डॉक्यूमेंट तक नहीं लेते हैं, बस ये सीधी बात है। डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेते हैं, कोई तो कुछ नहीं करता। योजना चला रखी है तो डॉक्यूमेंट्स लेने में समस्या क्या आ रही है? तो अब ये है कि इतना सा है कि एक बार इतना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से एक सैनिक कल्याण बोर्ड को एक आदेश जारी कर दे कि जो आपने प्री कारगिल पैकेज की घोषणा कर रखी है वो पैरामिलिट्री और सबको उसके हिसाब से आप सुविधा देने की कार्रवाई करो, तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और हम भी एक शहीद को सम्मान मिल जाएगा। मेरे फादर के नाम या इन जो भी बेटे हैं इनके शहीद के नाम से उनके स्कूल का नामकरण हो जाएगा, जो एक पूरे गांव वालों को गर्व की बात है। ठीक है, मेरे गांव में भी कई बार मैं कोशिश कर चुका हूं, बोलते हैं स्कूल का नामकरण नहीं हुआ। अब मैं उनको क्या बताऊं, जैसे गाँव के लोग अनजान हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को भी अपना मन मार के बैठ जाता हूँ मैं भी फिर।